अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम कैसे हैं सब? वरहमतुल्लाहि। जी भाई ठीक, आप कैसे हैं? हाँ, माजरत सबसे पहले तो कि मैं लेट हो गया थोड़ा आने में, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए जो सीखने सिखाने का अमल है ना, इसके अंदर थोड़ी सी इस वक्त डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, आप सबको पता है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे लोगों को बात करना, उनको समझना और उनको अलाउ करना ग्रुप के अंदर। काम बढ़ गया है मेरा, क्योंकि मुझे डिस्कॉर्ड ग्रुप में सिर्फ वो लोग नहीं चाहिए जो लर्निंग के नाम पर आए और सिर्फ अपना ही सोचें, दूसरों का नहीं सोचें। ठीक है, और ऐसे भी लोग नहीं चाहिए कि जो अल्लाह की रजा के लिए ये जो सीखने और सिखाने का अमल है इसका मजाक उड़ाएं। ठीक है ना? अगर अगर मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है ना, अव्वल तो रजा इलाही का मतलब समझो, गॉड की एक्सेप्टेंस का मतलब समझो, अल्लाह ऑलमाइटी की रजा का मतलब समझो। जब मैं किसी से फारूक भाई माइक ऑन कर लें अपना, किसी और का करना था अपन। अच्छा, मेरा माइक बंद है, मैं इतनी देर से जी किससे वो बातें कर रहा किसी हूँ? और का करना था ना। भाई चले अभी हुआ है, मुश्किल नहीं आवाज है, आ रही है यार। चले मुश्किल नहीं नहीं नहीं, है अभी आ अभी। रहा है, अभी हुआ है, एक सेकंड के लिए बस। हाँ, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ आप सबसे, माइक मेरा शुरू से बंद था या अभी बंद हुआ है? अभी सिर्फ एक सेकंड के लिए हुआ है। जी पता नहीं कैसे, खैर। मैं आप लोगों से ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मुझे बताएं, किसी से 0.1 सेंट, 1 INR, 1 PKR, $1 लिया है मैंने आज तक? कोई कहेगा कि यार मैंने बिल्कुल फरूख जी नहीं। सिराज को पैसे दिए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, है ना? तो तो ये है अल्लाह की रजा। बगैर पैसे लिए जब मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, जब मैं आप लोगों को अल्लाह की रजा के लिए कुछ समझा रहा हूँ, तो उसकी कदर करें। और उसकी कदर करने के साथ साथ दूसरों को भी सिखाने की सेम चीज जो मैं आपके साथ कर रहा हूं ना, सेम दूसरे इंसानों के साथ करो, दूसरे इंसानों को भी समझाओ। और ऐसे ही लोग चाहिए डिस्कॉर्ड में, जो लर्निंग के साथ अर्निंग कर रहे हैं और अर्निंग के साथ साथ दूसरों को भी सिखा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मटेरियलिस्टिक फायदा। क्लियर हो रही है ये बात? ये है रजा जी इलाही। हाँ, और इसके अलावा अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हो गया? मैं कोई अपनी पर्सनल अर्निंग की तरफ जा रहा हूँ? अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, अल्लाह के दोस्तों, ये भी मैं अल्लाह की रजा के लिए कह रहा हूँ, ताकि ये पैगाम हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे हमारी जरूरत है, हमारे डिस्कॉर्ड के ग्रुप की जरूरत है, इस यूट्यूब चैनल की जरूरत है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जी भाई। जी हाँ, ये अगर बिल्कुल। मैं यूट्यूब पे लाइक करने, कमेंट करने, शेयर करने कह रहा हूं, तो ये किस लिए कह रहा हूं? कि मतलब मेरा कोई पर्सनल फायदा हो जाएगा इसमें? क्या मिल जाएगा आप लोगों को? क्या बताया यूट्यूब में 4000 वॉच टाइम आवर्स होते हैं, क्या वो हो जाएंगे मेरे? क्या मैंने इस किस्म की कोई वीडियो डाली है अपलोड करके, जिस तरह के नॉर्मल यूट्यूबर्स डालते हैं? तो मेरे बिल्कुल भी भाइयों, नहीं। मेरी बात को समझो। जूम सेशन रिकॉर्ड होता है मेरा सिर्फ, और वही अपलोड होता है, वो तक मैं अपलोड नहीं करता हूँ। और जो इक्का दुक्का शॉर्ट्स में डाल देता हूँ ताकि सबका नुकसान ना हो, सब फायदा लें, सब नुकसान से बचें, तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए, वो भी सिर्फ मोबाइल से ही बना रहा होता हूँ। कभी नहीं देखोगे लैपटॉप खोल के बैठा हूँ और रिकॉर्ड का बटन ऑन लगाया हो मैंने। समझो इन बातों को, अल्लाह की रजा का मतलब समझो। इसका साथ ठट्टा मजाक नहीं करो, अपना मजाक मत उड़ाओ। खास तौर पे मुसलमानों, दिल मत दुखाओ, मत दिल दुखाओ। जब एक इंसान आपको अपना टाइम दे रहा है, हर इंसान का टाइम कीमती होता है, मुझे बताएगा कोई? जी बिल्कुल, सबका टाइम कीमती बिल्कुल होता हर है एक भाई। का कीमती टाइम। अब सुबह से लेकर अब तक मैंने 10 जूम सेशन किए हैं। अदनान मलिक भाई हमारे साथ हैं या चले गए? जी मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही हूँ इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, आपके साथ मैंने 2 जूम सेशन किए, 101, अभी रिसेंटली। जी भले उसके बिल्कुल जी। अंदर हमारी, हाँ, भले उसके अंदर हमारी गुफ्तगू क्रिप्टो मौजू सब्जेक्ट नहीं था, बट किए कि नहीं किए?
जी बिल्कुल किए जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो आप चाह रहे थे वही चीज मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो जब मैं हाँ अल्लाह जी, की बड़ा रजा के मजा लिए है। बात कर रहा हूँ, जब मैं अल्लाह की रजा के लिए टाइम दे रहा हूँ, तो क्या मैं अल्लाह की रजा के लिए नहीं बोलूंगा कि यूट्यूब पे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो? इसमें कुछ और आ जाएगी मेरी नीयत या इंटेंशन। मुझे जज करोगे, मेरे अल्फाजों से मेरे किरदार का फैसला करोगे? अल्लाह की रजा के लिए बोल रहा हूँ, ताकि लोग नुकसान से बचें, ताकि लोगों का फायदा हो। सर जी बिल्कुल वैल्यू सही नहीं बात। होती, दे रहा हो ना कुछ भी, उसकी लोगों को वैल्यू ही नहीं होती। यही ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो अल्लाह की रजा के लिए आपको कुछ सिखा रहा है या समझा रहा है, तो इसका मतलब हरगिज हरगिज ये ना लो कि ये तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है ना, तो ये तो मेरा जर खरीद गुलाम है। मैं जी चाहता नहीं, हूँ कि अच्छा समझे। डिस्कॉर्ड के ग्रुप में मैं ये ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है ना ये सेशन, हिमांशु भाई, जी भाई रिकॉर्ड मैं हो रहा ये है। मैं ये जूम सेशन की स्टार्टिंग में, भले नए लोग हैं हमारे साथ आज, भले कुछ पुराने लोग हैं, मैं ये इधर क्यों बोल रहा हूँ? मैं चाहता हूँ हर कोई सुने, जो मुझे टिकटॉक के जरिए, यूट्यूब के जरिए बात करना चाहता है, हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, वो हर कोई सुन ले, कान खोलकर सुन ले कि इस ग्रुप में वही लोग आएंगे जो अल्लाह की रजा के लिए सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। डजेंट मैटर व्हाट इज योर रिलीजन, डजेंट मैटर विच कंट्री यू बिलोंग फ्रॉम, आई डोंट केयर। मैं जानता हूं आप इंसान हो, आपको उर्दू हिंदी बोलना आती है, आप किसी भी जबान, किसी भी कंट्री, किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखते हो, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप अल्लाह की रजा के लिए सीखो भी और सिखाओ भी। और क्या मांग लिया आपसे? अगर कहा कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, इससे क्या होगा? दूसरों तक वीडियो पहुंचेगी, दूसरे भी बच जाएंगे नुकसान से, दूसरे भी सीखेंगे फ्री में। फायदा ही होगा ना, कि नुकसान होगा? तो ये जी भाई फायदा ही अल्लाह हो। की रजा के लिए जो कॉन्सेप्ट है ना, रजा इलाही को समझो, पावर ऑफ गुड इंटेंशन को समझो, इसका मजाक मत उड़ाओ। खुदा के लिए, खुदा के लिए इसका मजाक मत उड़ाओ। मैं चाहता हूँ डिस्कॉर्ड ग्रुप में वो लोग आए जो कि सिग्नल्स के भूखे ना हो, ठीक है ना? अगर उन्हें सिग्नल्स ही चाहिए लिखे हुए टीपी और स्टॉप लॉस के साथ, दे कैन गो फॉर एनी वन टू वन सिग्नल पेड ग्रुप। मुझे नहीं चाहिए वो लोग, ठीक है ना? आज भी काफी लोगों को ब्लॉक किया है, रिपोर्ट किया है, जो सिग्नल्स कर रहे थे। इसके अलावा जो लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ 101 जूम सेशन करो, तुम जैसे अल्लाह की रजा के लिए सबको वक्त दे रहे हो, हम उस जूम सेशन को अटेंड नहीं करेंगे, उसमें सवालात नहीं करेंगे, उसमें नहीं समझेंगे, तुम हमें पर्सनल प्राइवेट टाइम दो, वो बंदा भी इस ग्रुप में नहीं चाहिए, ठीक है? ये जी दो जी तरीके के लोग इस ग्रुप में नहीं चाहिए डिस्कॉर्ड में। हिमांशु भाई खास तौर पे आपसे भी कह रहा हूँ, हरमन भाई आपसे भी, काशिफ लशारी भाई, हैदर रजा भाई, वो भी सुन लें। जी जितने सीनियर्स हैं ये बात सुन ले, इस यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया सुन ले, ऐसे लोग इस ग्रुप में नहीं चाहिए। डिस्कॉर्ड के ग्रुप में वही आएगा, लर्निंग के साथ अर्निंग वही करेगा, अल्लाह की रजा के लिए जो खुद भी सीखेगा, दूसरों को भी सिखाएगा अल्लाह की रजा। क्लियर हो रही है बात? जी जी जी। भाई। नहीं है ना मुफ्त की कदर? फ्री का माल नहीं चाहिए ऐसा ना? ही। मत आओ, हम्म, मत आओ, मेरी जान छोड़ो, नहीं चाहिए, कोई मैसेज नहीं करो। क्लियर हो रही है बात? अगर मैं हम्म, यूट्यूबर होता, जिस तरह कुछ लोग सोचते हैं कि लाइक और कमेंट करने कह रहा है, शेयर और सब्सक्राइब करने कह रहा है, ये भी यूट्यूबर है, इसमें कौन सी अल्लाह की रजा? तो उन जाहिलों के लिए अर्ज है जिन्हें अल्लाह ने इल्म नहीं अता किया, अल्लाह हम सबको इल्म नाफे अता करे। उन जाहिलों के लिए अर्ज है, अल्लाह उन्हें सबसे पहले हिदायत दे और मुझे भी सबसे पहले हिदायत दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। उनके लिए ये अर्ज है, उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि ये बात को समझो कि मुझे ये दो किस्म के लोग यहाँ पर नहीं चाहिए। और तीसरे वो लोग भी नहीं चाहिए जो सेल्फिश होते हैं। पहले कौन से हुए, कौन बताएगा पहले कौन से हुए लोग नहीं चाहिए डिस्कॉर्ड ग्रुप में? जो वन टू वन सिग्नल्स जो के पीछे हैं, टीपी स्टॉप लॉस लगाकर सिग्नल लिख है। कर दो, नहीं चाहिए, हम्म। ठीक है? मुबारक हो सही। उन्हें पेड ग्रुप्स, जाओ उसके अंदर, हम्म, ये कोई पेड ग्रुप नहीं है। दूसरी बात क्या है, वो लोग नहीं चाहिए। अच्छा, इधर लर्निंग के साथ अर्निंग नहीं होती, प्रॉफिट नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं कमाते, बताएं आप लोग? जी बिल्कुल होता है भाई। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टीपी आप ही के फायदे के लिए नहीं बताया जा रहा ना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। वरना क्या यहाँ पर इशारे नहीं देता, एडवांस पे सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते? जी भाई मिलते हैं डेली। डेली मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मुझे वो लोग भी नहीं चाहिए जो मुझे जिद करें कि पैसे लो और वन टू वन जूम सेशंस करो, नहीं चाहिए।
क्लियर हो रही है बात? मेरा जी टाइम भाई। फालतू नहीं है, जी मेरा वक्त बिल्कुल। भी कीमती है। इसके बाद तीसरे कौन से लोग हैं जो इस पर ऐतराज उठाए ना कि कमेंट क्यों करें, तुम क्या यूट्यूबर हो, तुम्हें अपना पर्सनल कोई मटेरियलिस्टिक फायदा चाहिए। ये लोग नहीं चाहिए ग्रुप में। जिनको लाइक दबाने में, कमेंट करने में मौत आए, ये लोग नहीं चाहिए। स्ट्रेट बोल रहा हूँ, सख्त अल्फाज हैं मगर स्ट्रेट बोल रहा हूँ, नहीं चाहिए। जो लाइक नहीं कर सकते, जो शेयर नहीं कर सकते, जो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कमेंट नहीं कर सकते ताकि किसी दूसरे इंसान का फायदा हो, उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप सबको फायदा हो रहा है हो ग्रुप रहा में कि नहीं हो रहा? जो मेरे साथ बिल्कुल 3 महीने से भी हैं, 2 महीने से भी हैं, 1 महीने से भी हैं, 5 दिन से भी हैं, सबको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी भाई हो रहा है। हम्म। बहुत फायदा हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह है। फायदा हो रहा है, थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी। जब फायदा हो रहा है तो कमेंट क्यों नहीं करोगे? आपको अपने कमेंट की, अपने एक लाइक की, एक शेयर की, एक सब्सक्राइब का मतलब पता है? आप एक इंसान हो, एक इंडिविजुअल हो, ठीक है? जब आप एक लाइक करते हो तो आपके उस एक लाइक को देख के दूसरा भी लाइक करता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप कमेंट करते हो, दूसरा भी कमेंट करता है कि यार हरमन भाई ने कमेंट किया, हिमांशु भाई ने कमेंट किया, अब मैं भी करूंगा। और अगर इस तरह के लोग नहीं है ग्रुप में कि जो नहीं कर सकते कमेंट अल्लाह की रजा के लिए, फिर लफ्ज इस्तेमाल करूंगा अल्लाह की रजा के लिए। 100 बार लफ्ज इस्तेमाल करूंगा अल्लाह की रजा के लिए। बोलो। अब तो मैं मतलब पहले तो बहुत मैं संभल कर चलता था, अब खुलकर बोलता हूँ, बोलूंगा अल्लाह की रजा के लिए। क्योंकि ताकि दूसरों का फायदा हो ना यार आपके कमेंट से। क्लियर हो रही है बात? तो ये भी तो अल्लाह की रजा के लिए बिल्कुल। बोल रहा हूँ कि इसमें कोई और मकसद आ गया मेरा। अब बात बहुत लंबी होती जा रही है, पूरा जूम सेशन हमारा इसमें निकल जाएगा। लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक। ये 3 किस्म के लोग मुझे ग्रुप में नहीं चाहिए थे, ये मैंने क्लियर कर दिया और इसी पर मेरी मेहनत ज्यादा हो रही है। आजकल नॉर्मल मैं बात करके किसी को भी एंटर नहीं कर रहा हूँ, बाकायदा उन्हें अपना विजन वीडियो शेयर करता हूँ, बाकायदा उन्हें कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ जिनको मैंने कहा रॉन्ग नंबर, रॉन्ग पर्सन टू टॉक, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। क्लियर हो रही है बात? उन्हें मैं डिस्कॉर्ड में नहीं ला रहा हूँ। और बहुत लोग हैं, बहुत, मेरे मैं नंबर्स मिस कर रहा हूँ, काउंटिंग नहीं हो पा रही मुझसे कितने लोग हैं। सबको मैं मना कर रहा हूँ। सिर्फ उन लोगों को इजाजत है जो वाकई लर्निंग के साथ अर्निंग चाहते हैं, वाकई जरूरतमंद है और वाकई लोगों की हेल्प भी करेंगे फ्यूचर में, और इसके साथ साथ कमेंट भी करेंगे। ये रिकॉर्ड होगा ना हिमांशु भाई, अपलोड होगा ना यूट्यूब पे, तो कमेंट जी भी करें, बिल्कुल। ना करें, नो हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन। पुराना है, नया है, किक। 24 आवर्स का टाइम दें हर वीडियो के अपलोड के बाद। कोई कमेंट नहीं करता, लाइक नहीं करता, शेयर नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता, नहीं चाहिए। जो यूट्यूब के हवाले से देख रहे हैं मैं उनको नहीं कह रहा ये बात, जो फायदा उठा रहे हैं, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुफ्त में फायदा उठा रहे हैं, फ्री में, वो एक कमेंट नहीं कर सकते? क्या कर रहे हैं वो ग्रुप में? बताएं आप। कौन सी अल्लाह की रजा के लिए सीख रहे हैं वो? इधर नहीं है, रजा इलाही का नहीं आ रहा उन्हें, शर्मिंदगी नहीं होती, गिल्ट फील नहीं होता? हरमन भाई को पैसे देता हूँ मैं कमेंट करने के, हरमन भाई आप जो अपने दिल से कमेंट कर रहे होते हो, मोहसिन भाई कर रहे होते हैं, हिमांशु भाई आप कर रहे होते हो, मैं पैसे देता हूँ आप लोगों को? नहीं नहीं। नहीं ना। तो क्यों कर रहे होते हो कमेंट? फायदा हो रहा है इसलिए ना, और चाहते हो दूसरों का भी फायदा हो, है ना? बिल्कुल भाई। दूसरों तक भी ये जूम सेशंस पहुंचे, दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचे। ये यूट्यूब चैनल भी आप लोगों ने ही बनाया कि मैंने बनाया? मेरे थंबनेल भी हरमन भाई आप बनाते हो या मैं बनाता हूँ? रिकॉर्डिंग भी हिमांशु भाई आप करते हो कि मैं करता हूँ? बताओ। जी ये भाई कौन सा बिल्कुल हम यूट्यूबर हूँ मैं? खुद होते हैं। ये कौन सा यूट्यूबर है भाई ये, जो ना थंबनेल बनाता है, ना शक्ल दिखाता है, ना ये किसी भी किस्म का रिकॉर्डिंग करता है? बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह की रजा के लिए अगर मैं जो कुछ कर रहा हूँ तो अल्लाह की रजा के लिए ही कह रहा हूँ। फिर रिपीट करूंगा, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये भी अल्लाह की रजा के लिए ही है। अक्लमंदो। नौमान अली भाई हैं हमारे साथ या नहीं है? जी जी सर मैं हूँ। नौमान अली भाई पूछ लें, वॉल्यूम दिख रहा है आपके सामने, वॉल्यूम इसके अंदर आपको क्या नहीं समझ में आ रहा था? ये जो बड़ी बड़ी बार्स बनी हुई है ना वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है? और जो मीडियम बार्स है ना, ये भी ज्यादा है। और जो छोटी है ना, ये जहां पर इन्होंने रखा है मैं ना, इसके नीचे जितना भी वॉल्यूम है वो कम है। क्लियर हो रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको?
जी सर दिख रही है अभी। हाँ, जब प्राइस ऊपर हो रही हो, वॉल्यूम बार्स भी इस लाइन के ऊपर जा रहे हो, तो क्या मतलब उन सब कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। तो क्या कहेंगे उसको? प्राइस भी ऊपर जा रही है, कौन बताएगा? प्राइस भी ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वो कौन सा प्राइस एक्शन है? स्ट्रॉन्ग बुलिश। स्ट्रॉन्ग बुलिश। स्ट्रॉन्ग बुलिश। स्ट्रॉन्ग बुलिश है सर। हाँ, प्राइस नीचे गिर रही है, प्राइस नीचे गिर रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो कौन सा प्राइस एक्शन है वो? स्ट्रॉन्ग बुलिश। स्ट्रॉन्ग बेयरिश। प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ये जो लाइन लगाई हुई है, ये लाइन के नीचे है वॉल्यूम, तो क्या होगा प्राइस एक्शन? वीक वीक बुलिश। बुलिश। हाँ, और ये जो प्राइस जो है नीचे गिर रही है और वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो क्या होगा प्राइस एक्शन? वीक वीक बेरिश। बेरिश। माशाल्लाह माशाल्लाह। नुमान अली भाई, क्या बात समझ नहीं आ रही इसके अंदर आपको? प्लीज रिपीट करें। जी सर मुझे यही समझ नहीं आ रही थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप कह रहे थे ना, वही समझ नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा अच्छा, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको? जूम इन कर लिया, कह रहे जी अभी हिमांशु समझ भाई। आ गई। अभी समझ में आ गई, सही सही सही। तो ये जो है, ये क्या ट्रेडिंग व्यू में ये लाइन लगा सकते हैं हम लोग हरमन भाई, 20 डेज के मूविंग एवरेज के हिसाब से? जी भाई लग जाती बताएं। है। जी भाई लगा सकते लग हैं। जाती। हाँ, लगा दें। जी मंटू भाई लगा कर दिखा दें। कैसा नुमान भाई? जी 20 कर लो इसको, 20। 20। 50 डेज की आपने लगाई हुई है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो जो नेचुरल है ना ट्रेडिंग व्यू पे, वही रहने दो, खल्ली बल्ली वैसे ही रहने दो, ठीक है? जी क्लियर हो रही बात? कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी बताओ, अभी बताओ अपना नुमान अली भाई, कैसा दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? जी अभी इस समझ आ लाइन रही के, है। हाँ, इस लाइन के वॉल्यूम के नीचे जितने भी बार्स हैं वो कम वॉल्यूम है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट आर दोज हु आर एक्सचेंजिंग ना गुड्स, कॉइन, स्टॉक, वो बाइंग और सेलिंग कम कर रहे हैं, ठीक है? और जितने भी इस लाइन के ऊपर वॉल्यूम बार्स है, वहां पर वो सारा ज्यादा वॉल्यूम है। कोई ऐसा नहीं है कि उधर वॉल्यूम ज्यादा है, उस दूसरे वाले में मीडियम जो दिख रहा है वॉल्यूम बार, उसमें वॉल्यूम कम है, ऐसा कुछ नहीं है। पिन मैसेजेस सेक्शन में जाएं, क्लियरली मैंने लिखा हुआ है। इसके ऊपर ऑलरेडी जूम सेशंस हो चुके हैं, कुछ रिकॉर्ड भी हो चुके हैं। वॉल्यूम प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, जाकर देखें, डिटेल में इसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, प्यारे नुमान अली भाई। जी ठीक है सर। हाँ, फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, खुलकर पूछें, विदाउट एनी हेजिटेशन। और सर। मुझे पता है जी कि सर और। कभी कभी मेरा लहजा थोड़ा सा ना, मेरा वोकल ज्यादा है, तो कभी कभी मेरा लहजा बढ़ जाता है, ठीक है? मैं और एक सर किस्म की मार्क। जनाल में आ जाता हूँ, तो वो भी मैं अल्लाह की रजा के लिए ही आता हूँ, ठीक है ना? मुझे नहीं बर्दाश्त जी होता कि कोई ठट्टा मजाक करे रजाए इलाही लफ्ज के साथ, नहीं बर्दाश्त होता, ठीक है? जी जी बोले। और सर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कब होती है, वो थोड़ा बता दें हम। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी जो प्राइस चल रही है, अपना हिमांशु भाई दिखाएं, जो मैं बार बार दिखाता हूँ आपको। जब मार्केट 20,500, 20,375 पे भी आई थी, ये पीछे की तरफ एक छोटी सी लाइन दिखाता हूँ ना मैं आपको, नहीं नहीं इतना बड़ा करके नहीं दिखाएं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए, नुमान अली भाई के हिसाब से बताएं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएं, स्मॉल टाइम फ्रेम में। 22,850 वगैरह नहीं देखेंगे हम लोग, हम देखेंगे 25। 20,500। हाँ, 20,500। और ये 22,850 से, ये जो रेड कैंडल्स आ रही है ना नीचे की तरफ, 22,850 से, नहीं नहीं, 20,850 से, 25,200 पे ना जाए। 20, हाँ, ये रेड कैंडल के नीचे देखें, नीचे, रेड कैंडल के नीचे, ये लेफ्ट पे, जहां पर ये रेड कैंडल खत्म हुई थी 22,850 से, एक ग्रीन कैंडल दिखेगी आपको, छोटी सी, जूम इन करें, बार बार दिखाता हूँ ना आप लोगों को मैं एक ही चीज, वो दिख रही है? हाँ, 2 रेड कैंडल्स के बाद, बड़ी रेड कैंडल्स के बाद, 22,850 के बाद, ये नहीं, पीछे जाएं, 22,850 से जो 2 बड़ी रेड कैंडल्स गिर रही थी ना, वही दिखाएं सबको। ठीक है। पीछे जाएं। ये वाली नहीं।
नहीं, ये नहीं, ये तो अपना वो है जो मैंने आप लोगों को लाइव जूम सेशन में बताया था, शॉर्ट लगाओ। सारी दुनिया बुलिश थी जी यहाँ पर। ये जी पीछे ये जो दो है ना, ये ये दो रेड बड़ी बड़ी बार्स है ना, गिर रही है ना जी 22,850 से मार्केट। उसके साथ जी एक नहीं, यहाँ बहुत पीछे जा रहे हैं आप। हाँ, इसके साथ ये छोटी सी कैंडल है ना ग्रीन वाली, देखें। जी जी हाँ, उस पर क्लिक करें, उस कैंडल पे। नुमान अली भाई को बता, ये वाली। नीचे नीचे, ये ऊपर गए हुए हैं आप। अच्छा, इससे भी पहले। हाँ, ये जहां पर अभी हाँ आपका डॉट है, जी इसकी बात करता हूँ ना मैं। ठीक है, जी जब इसके ऊपर प्राइस अपना प्यारे नुमान अली भाई चले जाएगी ना, और होल्ड भी कर लेगी 4 आवर टाइम फ्रेम में, बॉडी बॉडी कैंडल, विग नहीं, जैसे इस पे विग आई हुई है ना ग्रीन कैंडल पे, विग नहीं, इसी के ऊपर बॉडी 4 आवर टाइम फ्रेम में बॉडी कैंडल क्लोज हो जाएगी। फिर हम कहेंगे, जैसे प्यारे हिमांशु भाई ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं ना, ऐसे ही सेम इसके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जब 4 आवर टाइम फ्रेम की बॉडी कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हम कहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में नॉर्मल प्राइस एक्शन को देखा जाए तो। मगर असल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ होना है? वो होना है जब प्राइस 25,200 के ऊपर भी नहीं, जब प्राइस 32,427.5 के ऊपर चली जाए, वहां 4 आवर की बॉडी वाली कैंडल्स क्लोज हो जाए, उस प्राइस के ऊपर, तब होगा असल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, तब होगा असल डाउन ट्रेंड का खात्मा। फिलहाल जो है, अगर प्राइस 28,000 भी चले जाए, 30,000 भी चले जाए, तब भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। मगर छोटे टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड, एक रिलीफ रैली, एक अप मूव कहते हैं ना, वो नमान अली भाई समझ रहे हैं ना मेरी बात को, उसके लिए तो ये छोटी कैंडल जो दिखाई है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, इसके ऊपर भी अगर एक भी कैंडल क्लोज हो गई 4 आवर टाइम फ्रेम की बॉडी के साथ, विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ, तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन चुका। अब इसके ऊपर रिटेस्ट भी हो गया, अब इससे और पंप और ऊपर के टारगेट से। जब तक ये रेंज है, तब तक जब जब इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगी, हम शॉर्ट ढूंढ के क्या करेंगे हिमांशु भाई, हरमन भाई, हाँ जी क्या भाई, करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक में? जब जब शॉर्ट प्राइस आएगी, शॉर्ट इस करेंगे ऑर्डर इधर ब्लॉक में शॉर्ट से, शॉर्ट करेंगे लगाएंगे। यहाँ से, जब जब विक शॉर्ट मिलेगी लगाएंगे। तो शॉर्ट करेंगे इधर से। हम डरेंगे शॉर्ट लगाने से यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। हमने हमने पहले शॉर्ट नहीं लगाया इस ऑर्डर ब्लॉक से, बहुत बार लगाए, 3-4 लगाए बार ना? लगाए इसी वजह से। हाँ, जी ट्रेडिंग करना आसान है ना। जी आसान है। और नीचे भी देखो, इस रेंज को नीचे से पकड़ो, 18,500 वाली, 18,000 वाली जो रेंज है, 17,500 से लेकर 18,500 की, यह हमारा डिमांड जोन है ना। यहाँ पे जब जब प्राइस जहां भी जाए, हम देखते हैं विग लग रही है, रिजेक्शन मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, हम क्या करते हैं? पहली फुर्सत बाय में लॉन्ग बाय। ट्रेडिंग करना आसान है। अब कोई ये ना बोले कि ये रेंज की बता रहे हो, रेंज की बता रहे हो तो 32,000 से नीचे जो गिरी 17,593, वो रेंज थी। 17,593 से जो उठी और फिर गिरी, वो रेंज थी। फिर उठी, फिर गिरी, 15 जुलाई 18,901 से बोला, 15 जुलाई से भी पहले से बोला लॉन्ग लगाओ, 25,200 तक गई, वो रेंज थी। 25,200 से गिरी, जो यहाँ पर आई अपना 18,500 तक, 7 सितंबर तक, वो रेंज थी। 7 सितंबर से 22,850 वो रेंज थी कोई। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताएं। 13 सितंबर को 16 घंटे पहले बोलता हूँ कि लगाओ शॉर्ट, ठीक है ना। वहां से 22,850 से सीधा मार्केट 18,084 तक, 18,084 तक, ये कोई रेंज थी? जी पता था आपको? जी भाई। बात करने लगते थे, मजाक जी उड़ाना ऑटो बंद ब्लॉक करो। बना के। अल्लाह की रजा के लिए सिखा रहा हूँ, तो कदर करो। मुफ्त में बता रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, वैल्यू दो। जिस दिन मैंने क्या कहा था, 3 लोगों का फायदा होता है। मोहसिन भाई हैं या जी इस भाई। जूम सेशन में नहीं है मोहसिन भाई? जी भाई हूँ। हाँ मोहसिन भाई, क्या कहा था मैंने आपसे, किन लोगों का फायदा होता है? तो जो 3 किस्म के लोग होते सीखते हैं। हैं, हाँ, सीखते हैं और सिखाते हैं पहले वाले दूसरों लोग को। कौन? जी 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 जी, आप बोले, जोर से बोले, आप बोले, मैं खामोश जी भाई, जो सीखते हैं खुद और दूसरों को सिखाते हैं, और जो रज़ा इलाही के लिए सीखने और सिखाने के अमल पे यकीन भी रखते हैं।
अल्लाह ताला की रजा के लिए। उनको फायदा होता है ना, और जी किनको भाई, फायदा नहीं होता? जो भाई नेगेटिव इंटेंशन रखते हैं और मजाक उड़ाते हैं और बस अपने आप को समझते हैं कि हमें सब मालूम है। हाँ, और एक कैटेगरी बताई थी, ये तो मजाक उड़ाने वाले हो गए, दूसरों को हकीर समझने वाले लोग हो गए। दूसरे एक से और एक वो कैटेगरी होते हैं, बताई थी लोगों की, दूसरे लोगों की एक और वो नफ्सियात के होते हिसाब हैं जो आर्गुमेंट्स करते हैं। राइट आर्गुमेंट्स नहीं करते हैं लेकिन बहस करते हैं। राइट आर्गुमेंट्स करने चाहिए लेकिन एक बहस होती है वो अलग से उस तरह हम बात करते हैं। हाँ, एक होता है कि जो डिबेट है, स्पीच है, आपस में ना बहस और मुबाहिसा, कुछ कुछ अच्छा सीखने के लिए, ठीक है ना, एनालिसिस को डिस्कस करना, यानी कुछ प्रोडक्टिव, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव, वो ये सब नहीं करते। वो सर जो आपका एट द एंड, हाँ, मजाक ही उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो जी आपको जलील ही कर रहे हैं अपने दिमाग में। हाँ, देखो, जब तक अल्लाह जलील ना करे ना, कोई इंसान जलील नहीं हो सकता। क्लियर हो रही है बात? जी जिसे भाई। बिल्कुल ऐसे जिसे ही। अल्लाह रखे ना, उसे कोई नहीं चख सकता। उसका उसको उनकी हस्तियां मिट जाएंगी, वो कुछ तकलीफ नहीं दे सकेंगे आपको जब तक अल्लाह ना चाहे। और अगर अल्लाह चाहे आपको तकलीफ देना, तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको बचा नहीं सकती, आपको तकलीफ पहुंचेगी। ये हमारा ईमान है, हमारा फेथ है। बात करने का सर मकसद वो ये है। बंदा जो एतराज करता है या जैसे आप कह रहे हैं ना बहस करता है, तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि वो कामयाब किस, क्या उसकी नीयत होगी, क्या सोचेगा कि भाई वो कामयाब आखिर कैसे होगा जब वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता अपने उस्ताद को। तो वो क्या कामयाब होगा, क्या खाक कामयाब होगा वो इंसान बिल्कुल। जो एक इमरान मलिक टीचर की। भाई, मैं यही तो अर्ज कर रहा था आपसे कि अपना बहुत पुरफितन दौर आ चुका है। डरो, ऐसा ही है। बहुत पुरफितन दौर आ चुका है। बहुत फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा, जंगो जदल, इंसानियत को कत्ल करने वाला दौर है, तकलीफ देने वाला दौर है। आप हम्म। कितने भी अच्छे हो जाओ, आपके अंदर नुक्स निकालेंगे, आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। ये क्लियर हो रही है बात? अच्छा, ऐसे ही है अभी बिल्कुल। किसी जी को, भाई। हाँ, अभी किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, क्योंकि सेशन एंड होने सर पे है ना हिमांशु भाई। जी भाई 6-7 मिनट रह गए। हाँ, सर वैसे भी मैं रात का वक्त आपसे है। पूछ लेता हूँ। जी जी जी। जी जी जी। मैं एक्चुअली मैंने कल ज्वाइन किया है ना, तो आज मेरा पहला दिन था आपका डिस्कॉर्ड में। तो एक्चुअली मैंने पूछना ये कि जो बिल्कुल नया है जिसको कुछ भी नहीं पता, तो वो आपके जी यूट्यूब से कैसे सीखे? क्योंकि मैंने वहां देखा, मुझे उसमें कोई तरतीब नजर नहीं आई, मतलब मुझे नहीं समझ लगी कि मैं कौन सी वीडियो पहले देखूं, उसके बाद जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, तो वो चीज मैं कैसे जी समझूं उसको यूट्यूब से? जी, चले, पहली निशानी के मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है, आपके सवाल का हाँ जी। जवाब ये प्यारे भाई, क्या बेसिक गाइडलाइंस ऑफ जो ना बेसिक गाइडलाइंस फॉर न्यू कमर्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, बेसिक अच्छा, गाइडलाइंस वाली वो जाकर देखें, ठीक है। वो प्लेलिस्ट बेसिक है, गाइडलाइंस ठीक। वाली आपने प्लेलिस्ट देख ली, उसके बाद आप देखें अच्छा। हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग, वो प्लेलिस्ट देखें, ठीक है। रिस्क सही। मैनेजमेंट वाली प्लेलिस्ट देखें, स्टॉप लॉस, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस, ठीक है ना, वाइल हम्म। ट्रेडिंग। अपने अपने लाइफ ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक कैसे करोगे, 25%, 50%, 75% या 100%, वो हाउ टू यूज स्टॉप लॉस वाली प्लेलिस्ट देखें। ये तरतीब आपको सही। मैंने बता दी। जब आप ये कर लें, आपके जहन हम्म। में बहुत सवालात आएंगे, आपको सही। आपको उनका जवाब भी मिल रहा होगा, आपके इल्म में हम्म। इजाफा होगा। एक ये जूम सेशन सही। को ऐसे ना सोचें कि यार मैंने तो जानना बिल्कुल। था कि हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसमें तो बहुत सी बातें एक्स्ट्रा भी पता चल रही हैं। नहीं 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 नहीं, हम्म। ये आपके इल्म में इजाफा हो रहा है। समझ बिल्कुल रहे हैं ऐसे आप? ही। जी हाँ। जी। और ये जूम सेशंस की खूबसूरती ये है कि आपका जो सवाल था नुमान अली भाई का, वॉल्यूम, अपार्ट फ्रॉम वॉल्यूम यू गॉट टू नो अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो। अभी हम्म। आज के सेशन को हमने जनरलाइज किया पावर ऑफ गुड इंटेंशन पे। ये प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको पावर ऑफ गुड इंटेंशन में। आप समझे मेरी बात सही। को, पावर ऑफ गुड इंटेंशन क्या है, रजा इलाही। समझ रहे हैं आप लोग? हम्म। जी क्लियर हो रही है बात? अच्छा, जी। जी। ये ये कोई एडवांस लेवल का कोई यूट्यूबर नहीं बना रहा है, ठीक है ना, कि पहले से कोई कोई उसने प्लान नहीं बनाया हुआ कि मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। कभी कभी ऐसा भी हम्म। करते हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट आप जाकर देखेंगे तो उसमें आधा घंटा तो मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर खुद ही गुफ्तगू कर रहा हूँ, बाद में सवालात ले रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? मगर वो सवालात जी। जब आप सुनेंगे और उनके जवाबात सुनेंगे, तो आपके इल्म में इजाफा होगा या कमी होगी?
इजाफा होगा जाहिर है। इंशाल्लाह। तो ये जो आप कह जी रहे हैं ना कि मुझे तरतीब नहीं समझ में आ रही, जब बेसिक जी गाइडलाइंस देख लें, हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग देख लें प्लेलिस्ट, फिर आप उसमें चले जाएं, क्या नाम है, रिस्क मैनेजमेंट पे, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट्स हाँ इन योर लाइफ ट्रेड्स, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग, ये बहुत जरूरी है। रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग एंड बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स, वो तो जरूर देखें आप, ठीक है। इस तरह आप सही स्टेप है। बाय स्टेप देखते चले जाएंगे, आपके जहन में सवालात आएंगे, वॉल्यूम की बात आएगी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात आएगी, चार्ट पैटर्न्स की बात आएगी, ट्रेंड लाइंस की बात आएगी, प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक की बात आएगी। इस तरह आपके जहन में सवालात आते रहेंगे और आपको उस हिसाब से प्लेलिस्ट मिलती रहेगी। इंशाल्लाह ठीक है सर। जी एक सवाल मेरा भी है यहाँ पे छोटा सा। हुक्म। अ, अच्छा, मेरा ये सवाल है कि ये दो आपने जोन बता दिए लॉन्ग शॉर्ट के, लेकिन इसके जो मिड में जो जोन है, आई बिलीव कि ये नो ट्रेड जोन पे डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये जहाँ पे अभी बीटीसी की वैल्यू है, ये तो नो ट्रेड जोन हुआ। पॉइंट ऑफ कंट्रोल लगा दें प्यारे हम्म, हिमांशु भाई जी। पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो जगह होती है जहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और वहां पर बहुत ज्यादा लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल लगा दिया है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाकर। जिनको नहीं दिख रहा वो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल FRVP लगाएं। ट्रेडिंग व्यू पे टूल्स है, एक टूल है ये, ठीक है ना। तो इसमें आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल दिखा रहे हैं हिमांशु भाई, रेड कलर की जो लाइन। अब ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो हो गया, यहाँ पर प्राइस आके जरूर रुकती है, ठीक है ना, और यहाँ से फिर नीचे का या ऊपर का सफर करती है। जब ये ऊपर से आ रही है VAH से, तो हम इसके अंदर ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि ये नीचे जाए, मगर कुछ भी कंफर्म नहीं होता। कंफर्म कैसे होता है उसके लिए आप जाके प्लेलिस्ट देखें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग जी ठीक है, मैं समझ गया। साइकोलॉजी, उसके जी अंदर आप जाएं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि यार कैसे प्राइस बीच में से ही नीचे पलट रही है, बीच में से ही ऊपर उठ रही है, सब समझ में आ जाएगा। कहाँ लॉन्ग लगाना है, कहाँ शॉर्ट लगाना है, सब क्लियर हो जाएगा जब आप अच्छा। समझेंगे बेसिक्स को। बेसिक्स के बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आएंगे, एडवांस लेवल पे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कुछ भी छुपाया नहीं गया है, सब कुछ खुलकर बताया गया है। जब तक है यूट्यूब पर फायदा उठा लो। जी जिस मैंने दिन वो स्ट्राइक लगी, जी बोलें। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने वो वीडियो नोट कर लिया ने, मैंने बॉल पेन पहले ही ले लिया था, मुझे अंदाजा था कि मुझे कुछ माशाल्लाह लिखना भी पड़ेगा, तो वो मैंने माशाल्लाह। नोट कर लिया पॉइंट। तो दूसरा मेरा मेरी एक छोटी सी अर्ज और है कि ये जो जूम मीटिंग है, ये तो अक्सर बड़ी शॉर्ट टाइम फ्रेम में होती है। अगर आप इसे टीम्स मीटिंग में, माइक्रोसॉफ्ट में टीम्स मीटिंग भी है, तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए मीटिंग होती है, जिसमें हम अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स करते हैं अक्सर और बेशतर 2 घंटे 4 घंटे जितना बोलते रहे। हुजूर मैं तो सुबह से आपको लेकर जाएंगे 10-20 अगर सेशन कर चुका हूँ अल्लाह की रजा के लिए। रात जी में जी। भी आ रहा हूँ आपके लिए, फजर की नमाज से जो शुरू होता हूँ, ये टाइम भी मैं आ गया हूँ। वेडनेसडे को और मंडे को मैं रात में आता हूँ आप लोगों की खुशनुदी के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं भी एक इंसान हूँ, एक आम इंसान हूँ, मेरी भी अपनी जिंदगी है। मैं आप लोगों को जितना टाइम दे सकता हूँ अल्लाह की रजा के लिए दे रहा हूँ, ठीक है तो भाई। सर 500 क्यों से ना ऊपर जूम इसको सेशन एक कर चुका हूँ। एक अगर एक तरतीब इस तरह आप बना ले कि दिन में या जब भी एक ही सेशन हो, मतलब आपका पूरे दिन में प्रॉपर एक टाइमिंग हो कि सारे उसी में आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है? वो तो आपको भी इजी रहेगा ना उस तरह। जी वो टाइमिंग है, स्केड्यूल है, डिस्कॉर्ड में ग्रुप में टाइम दिया हुआ है मैंने अपना। फजर की नमाज के बाद से जो मैं कह रहा हूँ मैं शुरू होता हूँ, ता असर ये यूएई चलता टाइम रहता या है सिलसिला। कौन यूएई सा टाइम? टाइम, पाकिस्तान टाइम, फजर इंडिया के बाद? टाइम, सारे टाइम लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा। आप जी देख लें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। कौन कहेगा इंशाअल्लाह? इंशाल्लाह। बोले सब मिलकर इंशाअल्लाह। फायदा होगा। इंशाल्लाह सबका इंशाअल्लाह फायदा ताला। होगा। अरे क्या कोई भी पुराना नहीं है यहाँ पर जो कहे फायदा होगा? हरमन भाई, हिमांशु इंशाल्लाह भाई, सबका फायदा होगा। भाई फायदा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फायदा होगा। डिस्कॉर्ड पे सबका ज्वाइन फायदा। करोगे, लर्निंग करोगे, अर्निंग करोगे, इंटेंशन अपनी गुड रखोगे, फायदा होगा और सबका फायदा होगा और सब नुकसान से बचेंगे। प्रॉपर स्केड्यूल दिया हुआ है और आज की बात बता रहा हूँ, सिर्फ 10 जूम सेशन की है टोटल मिलाकर। वैसे पता नहीं कितने करता हूँ, कोई हिसाब नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं उनकी, ठीक है भाइयों। सही है। जी अपना भाई। ख्याल रखें। मजीद सवालात के लिए एक और जूम सेशन करना है, आप कहेंगे करना है तो कर लूंगा। जी भाई मेरे थोड़े क्वेश्चन। जी चलो एक और जूम सेशन स्टार्ट कर ले हिमांशु भाई, एंड कर दें यहाँ पर।
जी ख्याल डॉक्टर रखें जी। सब अपना। थैंक यू, गुड बाय, हेलो मसलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अगला जूम सेशन में इंशाल्लाह सवाल